Jai Hind bachcho. So today we'll solve this question from JEE Main 2025. The question is from YDSC. The YDSC experiment is performed using light consisting of 480 nanometer and 600 nanometer wavelengths to form interference pattern. The दो wavelength use करी गई. The least number of bright fringes of 480 nanometer light that are required for the first coincidence with the bright fringe formed by 600 nanometer light. तो दोनों एक YDSC एपरेटस पे वेवलेंथ स्ट्राइक की गई, लैम्डा 1 मान लेते हैं इसको, एंड 600 मान लैम्डा 2, तो दोनों को स्ट्राइक किया गया. तो दोनों के अपने अलग अलग पैटर्न बनेंगे स्क्रीन पे. अब हमको इसने बोला कि वो पहली जगह जहां पे फर्स्ट कोइंसिडेंस विद द ब्राइट फ्रिंज, जहां पे दोनों के ब्राइट फ्रिंजेस मिले, वो जगह है ना. तो वहां तक द लीस्ट नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ इतना दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट कॉन्सिस्टेंस. तो वहां तक पहुंचने के लिए कितने ब्राइट फ्रिंजेस इसके होंगे उस पॉइंट तक 480 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ के. तो ब्राइट फ्रिंज की बात की जाए तो जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, मतलब अगर मैं दोनों को स्ट्राइक करूं उसी वाईडीएससी एपरेटस पे, तो जिस जगह पे पहली बार जब मिलेंगे तो उस जगह पे दोनों का वाई सेम हो जाएगा, क्योंकि इस जगह पे ही मान लो y इक्वल टू 2 पे लैम्डा 2 का ब्राइट फ्रिंज बना है और यही बन गया लैम्डा 1 का, तो उस जगह पे y दोनों का सेम होगा. अब जो y होता है हमारे पास n लैम्डा d बाई डी फॉर मैक्सिमा, एंड y शुड बी सेम, तभी वो कोइंसाइड कर पाएंगे, मिल पाएंगे उस पॉइंट पे. अब d सेम है, कैपिटल D सेम है बिकॉज एपरेटस सेम है. स्मॉल d तो ये होता है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, कैपिटल D होता है स्लिट और स्क्रीन गेज का डिस्टेंस. दैट मीन्स कि दोनों का जो y1 है और जो y2 है उस जगह पे सेम हो गए होंगे. तो n1 लैम्डा 1 d बाई डी इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 d बाई डी. तो d बाई डी तो कट जाएगा, तो इससे निकल के आएगा n1 बाई n2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1. लैम्डा 2 600 है, ये 480 है, कट करेंगे तो ये कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 15 एंड 4 12, 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 3 4 जा. दैट मीन्स कि n1 बाय n2 निकल के आएगा 5 बाय 4. मतलब अगर मैं रेशियो है तो अगर मैं बात करूं तो n1 की वैल्यू अगर 5 होगी तो n2 की वैल्यू 4 होगी. अगली बार n1 की वैल्यू अगर 10 होगी तो n2 की वैल्यू 8 होगी. मतलब ये वो n1 n2 निकल के आया, मतलब नंबर होता है, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज. जब n1 का मतलब 5 है, मतलब पांचवी ब्राइट फ्रिंज जहां पे होगी लैम्डा 1 वाले की, वहां पे चौथी होगी लैम्डा 2 वाले की. सिमिलरली अगली बार जहां पे लैम्डा 1 की 10वीं होगी वहां लैम्डा 2 की 8वीं होगी. है हमको कहना पहली बार, फर्स्ट कोइंसिडेंस जब पहली बार मिले, तो ये वाला केस होगा सबसे पहले, सबसे जो नजदीक होगा सेंटर के. तो n1 का पांचवा मिलेगा n2 के चौथे से. तो हमसे पूछा है कि इसका कितना मिलेगा लैम्डा 1 वाले का, तो पांचवा मिलेगा इसका, तो पांचवा कोइंसाइड कर जाएगा. तो बहुत एक इम्पोर्टेंट टाइप का सवाल है, बिकॉज इस तरह क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं. तो और ये आ चुके हैं बहुत बार, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.